विदुरे भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय दारुणं नव कंच लोचन कंच मुख कर कंचारुणं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हमारे देश का, जिस देश में हमने और आपने जन्म लिया है, ऐसे देश में रहने का और ये सौभाग्य हमारे आंखों को प्राप्त हुआ है और हमारे आने वाली जो नई पीढ़ी है उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भगवान श्री राम 500 वर्ष के बाद अपने राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं आज के दिन। और आपने देखा होगा पूरा क्षेत्र नहीं, पूरा उत्तराखंड ही नहीं, पूरा देश, और देश ही नहीं विदेशों में भी भगवान राम की स्तुति हो रही है। तो इसमें हम भी पीछे नहीं हैं। कहा गया है लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरार्तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। बोलो सियावर रामचंद्र की बजरंगबली हनुमान की, लक्ष्मण जति की, जनक नंदनी सीता माता की, दुर्गे मैया की हम स्तुति करते हैं। देखिए आज हम बड़ा सौभाग्य का विषय है, अपने जो नगर पंचायत थलीसैंण बना है इसमें इनका क्षेत्र पड़ता है रंडोला। दुर्भाग्यवश जखोला नहीं पड़ा, लेकिन जगतेश्वर महादेव जो कि आपके आराध्य देव है यहाँ पे थापलेश्वर महादेव, वो आराध्य भगवान जो है नगर पंचायत थलीसैंण में पड़ते हैं। और उनके अधिशासी अधिकारी आज आपके बीच में बैठे हैं, माननीय शैलेंद्र रावत जी हैं। सारा नगर पंचायत का जो अधिशासी अधिकारी आपके ग्राम सभा में आ रखे हैं, आपने इनका स्वागत किया, इसलिए मैं भी आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ पूरी महिला मंडल दल का। भगवान राम आपको सद्बुद्धि दे, दिन दुगनी और रात चौगनी हो, आपके गौशालों में पशु दुधारू हो, जैसे कि राम राज्य था मधु बिटप मांग ये मधु चमोई, और जो हम वृक्ष से फल मांगते तो अपनी इच्छा से मांगते, और नदी से जितना जल मांगते हो अपनी इच्छा से देता, उसको बोलते थे राम राज्य। तो राम राज्य की कल्पना आज यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अधिक न कहते हुए क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, और मैं एक खुशखबरी और आपको देना चाहता हूँ कि जखोला ही इस क्षेत्र में ऐसा ग्राम है अभी तक थलीसैंण ब्लॉक में जिसने ये आपका सदानंद गौशाला ट्रस्ट जखोला के नाम से खोला है। और मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने जखोला के इस ग्राम सभा जखोला की मिट्टी में और ये जो धरती माँ से जो संरचना से गौ पल रही है उससे एक प्रोडक्ट बनाया है, इसको बोलते हैं गौ कुंडी। और गौ कुंडी क्या है, अगर आप देव यज्ञ पितृ यज्ञ कोई भी करते हैं इसमें आहुति डालेंगे तो खुद ही जल जाती है। और दूसरा प्रोडक्ट है मेरा ये धूप का, मैं धूप बना रहा हूँ। मैं यहाँ से गोबर ले गया था, गोबर मैं कम से कम 10-12 कट्टे गोबर ले गया था, और ताज़े गोबर से मैंने ये आपकी धूप बनाई है। तो मैंने ये धूप इसलिए दिखाने के लिए लाया कि जो ये लोग प्रयास कर रहे हैं इनकी मेहनत निरर्थक नहीं जाएगी। आप अगर सक्षम हैं तो मैं सारी महिलाओं को बताना चाहता हूं कि आप स्वावलंबन बन सकती है। इसमें 0% का खर्चा है। हमारे हाथ दुख जाते थे ऐसे करते करते, बच्चों से भी बनवाता हूँ किसी तरह से भी, लेकिन हम सक्सेस हो गए हैं। ये धूप जलती है, ठीक है ना। और ये धूप किससे बनती है, मैं प्रैक्टिकली लाया हूँ। इसमें मैंने देवदार की लकड़ी हसेश्वर महादेव से एक पुरानी जड़ थी उससे मंगवाई, और इसमें देवदार की लकड़ी है। 1 साल की लार होती है, जैसे चीड़ के पेड़ से निकलती है लार लीसा, उसी प्रकार साल का पेड़ होता है, उससे जो है साल की लार निकलती है। और वो लार, साल की लार, गोबर और ये इसमें देवदार का बुरादा है, ठीक है। और इससे मैंने ये धूप भी बनाई, ये धूप, और ये जलती है, अच्छी प्रकार से जलती है। तो मेरा जो है आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, स्वावलंबन बने, सरकार के भरोसे जितना न रहें उतना अच्छा है, और इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। आप देखते होंगे कि बाजार से प्रत्येक घर में जो है 10 रुपये का धूप का पैकेट तो निश्चित तौर पे आता ही है। अगर हम अपने तुलसी के विग्रह में अपनी धूप जलाएं, अपने जो हमारे घर में देवालय हैं उनमें धूप जलाएं,
तो अपने घर में ही काफ़ी खपत है, ज़्यादा नहीं। पूरा गांव जखोला के लिए भी धूप बनेगी तो बहुत अच्छी रहेगी। देखिए अब इसमें जो है प्रैक्टिकल है, आयुर्वेद से बनी हुई है ये। आप घर में धूप जलाएंगे तो उससे एक सीधा लूंग उठेगी और उसमें क्या काले 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 आपको बुलबुले दिखाई देंगे और वो सीधा चलेगी। और गोबर की धूप जो है वो इसकी जो है धुआं इसका फैलेगा। सारा धुआं मेडिकल साइंस बोलता है कि धुएं में मत रहो, हमारा लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है। एक धुआं ये एक ऐसा है कि जो आपकी नज़ला जुकाम और लंग्स इन्फेक्शन को नहीं होने देगी। वो क्यों नहीं होने देगी? इसमें अजवाइन सत है। आपके घर में अजवाइन नहीं है, आप अजवाइन बारीक पीस के गोबर के साथ भी मिक्स करेंगे और वो इसमें साल की लाट डालेंगे तो ये धूप ऐसी हो जाएगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ठीक है, अब जो है ये कटोरी है, इस कटोरी में हम इस बुरादे को रखेंगे और नीचे अगर कोयला भी रख देंगे तो जलती चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा, सारा जो कमरे की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, देवी देवताओं की जो बोलते हैं ना कि इस कमरे में थोड़ा होती हैं, ऊर्जाएं होती हैं, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी, बुरी ऊर्जाएं भी होती हैं, तो उनको भगाने में ये धूप काम करती है। इसी तरह से जो है हमने 2-3 प्रकार की और धूप बनाने की सोची है। आजकल मैं कुंजा जिसको बोलते हैं उसको सुखा रहा हूँ और उसको घी में जो है मिला के गोबर के साथ, कुछ नहीं करना, मशीन की जरूरत नहीं है। आप ऐसे हाथ से इसको गोल गोल करके भी करेंगे तो हैंडीक्राफ्ट की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर आदमी चाहता मुझे हाथ। अब ये जो चारकोल की धूप है जो हम बाजारों से लाते हैं, वो चारकोल है, उसको देख लेना, उसके ऊपर करोगे तो हाथ काला हो जाएगा। इसके ऊपर आप पूरे 10 दिन तक भी हाथ रखोगे तो काला नहीं होगा। जैसे धूप है ना, देखो कितना काला कर दिया ये है चारकोल। इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ नहीं है। देखो ये चारकोल रबड़ की तरह है, ये देखो रबड़ की तरह खींचोगे, रबड़ की तरह खींचेगा। ठीक है ना। तो ये सदानंद गौशाला से हमें जो ये गोबर नहीं है, इसको अगर खेतों में डालोगे तो इसकी जैविक उर्वरकता बनती है। हम खाद डालते हैं, अगर माना हम किसी खेत में खाद डालते हैं तो उसकी जैविक उर्वरकता खत्म हो जाती है, खाद जला देती है। अरे गोबर पहले जब हम डालते थे बीमारियां कम थी या नहीं थी? तो ये गोबर नहीं है, ये सोना है। अगर गोबर से उगी हुई राजमा जिसको छीमी बोलते हैं, अगर आप उसको स्टॉल में लगाएंगे तो बड़े से बड़े आदमी पूछेगा ये खाद से उगी है या गोबर से उगी है। वो तुम वैसे भी बोल दोगे कि ये गोबर से उगी है, खाद से उगी होगी, वो गलाएगा, उसको पता लगा देगा कि ये खाद की है। अगर गोबर की होगी वो एकदम उबल जाएगी। प्रेशर कुकर गढ़वाल में अभी आए, पहले डिगचे गेड़े और अपने भड्डू हुआ करते थे। ठीक है ना। तो प्रेशर कुकर क्या है, दाल को गलाता नहीं है, वो तोड़ता है, तो टेस्ट तभी नहीं है। अब बोल रहे राजमा से गैस्ट्रिक हो रहा है, उड़द से गैस्ट्रिक हो रहा है, पहले के लोगों ने यही तो खाया। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अपने प्रोडक्ट को अपनाएं, अपनी गौशाला को महत्व दें। हमारी आस्था किस पे है? गौ, गंगा और तुलसी। गंगा जल मैंने बार बार बोला है, आप अपने भंडार में 12 साल का गंगा जल देखो, अगर कोई बता देगा इसमें कीड़े पड़े हुए हैं तो मेरे से वार्तालाप कर सकता है। तुलसी का पौधा अगर घर में है, आपको खांसी होती है, जुकाम होती है, आप चाय नहीं पीते तो आप तुलसी का काढ़ा पिए। ये तो दादी माँ के नुस्खे। अगर तुलसी आजकल कोई यूज ही नहीं करता, तुलसी कोई लगाता ही नहीं। और तुलसी